और शॉर्टकट में भी चढ़ाई किधर है और डाउन किधर है, तो डाउन वाले को चुनना चाहता है, तो इसलिए कर देता है वो। ठीक कह रही हो ना रजनीश जी? हैं? हम लोग बचपन में दौड़ने जाते थे, मेरे मामा का लड़का था तो छोटा भाई था, वो शॉर्टकट दौड़ता था, तो बड़ा मामा कहता जब दौड़ने आए तो इसमें क्या शॉर्ट ले रहे हो, लोग सुबह आए दौड़ने के प्रयोजन से हैं, तो भी उसमें भी शॉर्टकट, वो मनुष्य का स्वभाव है, तो वो हमेशा सॉफ्ट जोन ढूंढता है कि ठीक किससे होगा, कमजोर किस में लगाना पड़ेगा। अपने जो स्वामी जी थे, वो स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनके पास आकर के किसी साधक ने पूछा, स्वामी जी ये साधना का, अध्यात्म का कोई सरल सा मार्ग बता दो। तो फिर वो मुस्कुराते थे देख के, बोले भाई तेरे को एवरेस्ट पे भी चढ़ना है और सरल रास्ता भी ढूंढ रहा है। मतलब आध्यात्मिकता और सरल कैसे हो सकता है? इसके लिए अगर आपको ये चाहिए, विशुद्ध हीरा चाहिए, तो इसके लिए तो सिर कटाने को भी तैयार रहो कि जी कोई भी कीमत इसके लिए देंगे वो कम ही होगी, क्योंकि वो इतनी ऊंची चीज है। मतलब उसमें भी आपको सरल चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। तो सरल तो पहाड़ से नीचे गिरना है, चढ़ना थोड़ी है, गिर जाओ वहां से, हाथ पैर छोड़ो और फिर कुछ नहीं करना। एक बार वहां से छलांग लगा के हाथ पैर छोड़ दो, फिर कुछ नहीं करना, ये है सरल। तो एरिजोना के बाद लगभग 2 शताब्दियों तक फिर अंधकार छाया रहा। मतलब इसमें बीच बीच में कोई 100-200 साल के बाद कोई एक व्यक्ति आता रहा और वो थोड़ा बहुत बेचारा आवाज उठाता, फिर उसको विवश होकर के चर्च की बातों को ही मानना पड़ता, उसमें मिक्सअप करता, ऐसे चला। तो ये एरिजोना के बाद भी 200 वर्ष तक फिर अंधकार छाया रहा, जिसको दूर करने का श्रेय संत एनसेल्म को है। फिर ये आए संत एनसेल्म। तो इनका अब मैं पढ़ रही हूँ 62 पृष्ठ के ऊपर। जो इनके दर्शन है ना, उस भाग को हम पढ़ रहे हैं केवल, बाकी विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। तो संत एनसेल्म का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था ईश्वर की सिद्धि। ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना। मतलब वो कहता है ईश्वर है, तो लोग कहते थे कि प्रमाणित करो। तो ये प्रमाणों को प्रस्तुत करना, ये इनका मुख्य कार्य था। उनका ईश्वर की सिद्धि के लिए सत्तामूलक तर्क, जिसे आगे चलकर आधुनिक युग के संस्थापक देकार्त ने अपनाया, वो प्रसिद्ध है। एनसेल्म के सत्तामूलक तर्क का आशय यह है कि हमारी आत्मा में पूर्ण ईश्वर का विचार उत्पन्न होता है और इस विचार मात्र से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है, क्योंकि यदि ईश्वर की सत्ता न हो तो सत्ता की कमी के कारण वे पूर्ण नहीं हो सकेंगे। अतः ईश्वर विषयक विचार मात्र से उनकी वास्तविक सत्ता सिद्ध हो जाती है। ये कहते हैं विचार उसी का आता है जिसकी सत्ता है। इस तर्क का खंडन एनसेल्म के समकालीन गोनिलो ने कर दिया था, जिसको कांट ने देकार्त का खंडन करते समय अपनाया। गोनिलो का खंडन इस प्रकार है कि ईश्वर की पूर्णता का विचार ईश्वर की सत्ता के विचार को ही सिद्ध करता है, ईश्वर की वास्तविक सत्ता को नहीं। ईश्वर की पूर्णता का विचार ईश्वर की सत्ता के विचार को सिद्ध करता है, विचार विचार को सिद्ध करता है, ये कह रहे हैं। ऐसे कह के उन्होंने खंडन किया। विचार सत्ता को सिद्ध नहीं करता, विचार विचार की सत्ता को सिद्ध करता है। हमें यह विचार होता है कि ईश्वर पूर्ण है, जो पूर्ण है उसकी सत्ता अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा वह अपूर्ण हो जाएगा। इस सत्ता मूलक तर्क से केवल यही सिद्ध होता है कि यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसकी सत्ता भी होनी चाहिए। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि पूर्ण ईश्वर की वस्तुतः सत्ता है। तो ये कोई खास इसमें दम नहीं है। इसके बाद आए एबेलॉर्ड, ये सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद। सामान्य विशिष्ट तो जो कल बताया था वो ही है ना, सत्ता, जाति और व्यक्ति। तो इन्होंने सामान्य विशिष्ट व्यक्तिवाद का सूत्रपात एबेलार्ड ने किया, जिसको आगे चल करके टॉमस और एक्विनस ने विकसित करके स्थिर रूप दिया।
अब इसको मैं दूसरे पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ। दूसरा कार्य जो एबेलॉर्ड ने किया वह था तर्क का महत्व बताना। धर्म के सिद्धांतों को तर्क से सिद्ध करके मानना चाहिए, अंधविश्वास ठीक नहीं, यही था इनका कहना। संदेह पाप नहीं, वह सच्चे दर्शन का जनक है। हाँ, संदेह साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य तो सत्य है जो संदेह करने पर ही प्राप्त होता है, अंधविश्वास से प्राप्त नहीं होता। इन सिद्धांतों का प्रभाव देकार्त के संदेहवाद पर पड़ा, क्योंकि ये तो संदेह भी नहीं करने देते थे ना। जो ईसाई धर्म में पादरी जो थे, कहते थे कि एक तरफ से आप इनको स्वीकार करो, ईसा मसीह को, और बस यही एक है, इसमें कोई संदेह करने की, तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि दर्शन तो आगे बढ़ता ही तर्क से और संदेह से है। अगर आप किसी चीज पे संदेह नहीं करेंगे तो सत्य तक पहुंचेंगे कैसे? तर्क नहीं करेंगे तो सत्य पे पहुंचेंगे कैसे? तो ये मतलब एक आए बीच में एबेलार्ड, और इन्होंने ये हिम्मत की है ऐसे कहने की कि संदेह तो साधन मात्र है, साध्य तो नहीं है, साध्य तो सत्य है, लेकिन संदेह करने पर ही प्राप्त होता है, अंधविश्वास से नहीं। इन सिद्धांतों का प्रभाव देकार्त के संदेहवाद पर पड़ा, और एबेलार्ड में धार्मिक सहिष्णुता और उदारता थी। वे अन्य धर्मों के विद्वानों और संतों और दार्शनिकों का भी आदर करते थे। तो ये धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं इसको, अपने के साथ साथ दूसरे को भी स्वीकार करना। ईसाई त्रिपुटी के तीनों अंगों को उन्होंने तीन तत्व न मानकर एक ही तत्व के तीन गुण के रूप में स्वीकार किया, जिसका पादरियों ने बड़ा विरोध किया। उनकी धार्मिक उदारता से भी वे क्षुब्ध हुए। कालांतर में जब लोगों को तर्क का खून मुंह लग गया, क्योंकि लोग भी तो वो थे ना, त्रसित थे, तो कोई एक व्यक्ति आके तो आवाज उठाए फिर तो वो साथ हो लेते हैं, आंदोलन आदि ऐसे ही तो होते हैं। तो इन लोगों को भी पता लगा कि भाई तर्क भी कोई चीज है और होनी चाहिए, तर्क क्यों ना हो। तो कह रहे हैं कालांतर में जब लोगों को तर्क का खून मुंह लग गया और धर्म के अंधविश्वास तर्क के प्रहारों के आगे गिरने लगे, तो चर्च ने उनका संतोषजनक समाधान न कर सकने के कारण राज्य की सहायता से एक धार्मिक न्यायालय स्थापित किया। और ईसाई धर्म के ईश्वर के प्रति विद्रोह करना ये राजद्रोह ठहराया गया। तो उसका सहारा लिया फिर इन्होंने। इस विद्रोह का दंड था मृत्युदंड। जो भी विद्रोह करेगा वो राजद्रोह, और राजद्रोह का दंड है मृत्युदंड सीधा। तो फिर कौन करेगा? तो 13वीं शताब्दी के मध्य में ये संस्था सुदृढ़ हो गई। यूरोप में उस समय ग्रीक भाषा के जानकार खोजने पर भी नहीं मिलते थे, मतलब भाषा का ही अंत कर दिया। तो यूरोप में उस समय ग्रीक भाषा नष्ट हो गई। प्लेटो और एरिस्टोटल की कृतियों के जो कुछ अंश लैटिन में अनुदित हो चुके थे, उन पर ही ग्रीक दर्शन का ज्ञान सीमित था, क्योंकि पहले तो उनके तो मूल जो दर्शन है वो तो ग्रीक में ही हुए, और ग्रीक जानने वाला अब कोई है ही नहीं। जैसे हमारी जो आज पांडुलिपि आदि हैं, उसकी भाषा जानने वाला ही कोई नहीं है। अब उन पांडुलिपियों का यदि कहीं संस्कृत में या आर्य भाषा में अगर किसी ने अनुवाद कर दिया, तो उनका ज्ञान थोड़ा बहुत हमारे पास हमें उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो उनमें क्या लिखा है हमें क्या पता। ऐसे ही यहाँ भी हुआ। प्लेटो का या उनके बाद सुकरात, अरस्तु, ये जो थे बड़े दार्शनिक, ये तो सब तो ग्रीक भाषा में थे, और ग्रीक भाषा का तो अभी कोई ढूंढने पे मिलेगा। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत इनका लैटिन भाषा में जो अनुवाद हो गया वो ही अब उपलब्ध था। लेकिन 5वीं शताब्दी के अंत तक प्लेटो और एरिस्टोटल की बहुत सी कृतियाँ आर्मेनियन और फारसी भाषाओं में अनुदित हो चुकी थी, और 8वीं शताब्दी में बगदाद पहुंचकर अरबी भाषा में भी अनुदित हो चुकी थी। बगदाद से ये अरबी अनुवाद स्पेन में हुई। ग्रीक दर्शन का प्रभाव इस्लाम पर भी काफ़ी पड़ा, और कई मुसलमान विद्वानों ने प्लेटो और एरिस्टोटल के विचारों का कुरान के विचारों से सामंजस्य करने का भी प्रयत्न किया। ईसाइयों और मुसलमानों में जो लंबे धर्म युद्ध हुए, उनके कारण दोनों में संपर्क होने से और
बाइजेंटाइन साम्राज्य से संपर्क होने से यूरोप में ग्रीक दर्शन और ग्रीक भाषा का फिर से प्रचार हुआ और अब ग्रीक भाषा के मौलिक ग्रंथों से ही उनके अनुवाद किए जाने लगे। तो इस प्रकार प्लेटो और एरिस्टोटल के शुद्ध विचारों का फिर प्रचार हुआ और ईसाई धर्म ने प्लेटो के बजाय एरिस्टोटल को अधिक आदर दिया। जैसे महर्षि दयानंद ने आकर के वेदों का पुनरुद्धार किया और फिर उसके बाद थोड़ा प्रचलन हुआ वेदों का, नहीं तो वो पूरे लुप्त ही हो गए थे। ऐसे यहाँ भी हुआ। मतलब समय का जो वो है ना चक्र, वो लगभग सब मनुष्य जाति में उसके एक जैसे से ही वो होते हैं। इसके बाद फिर आए संत टॉमस एक्विनस। तो सबसे नीचे पढ़ रही हूँ। संत एक्विनस ने ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रमाण भी दिए हैं। संत एनसेल्म का सत्ता मूलक तर्क उन्हें नहीं जचा। गौनीलो का मत कि इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती बल्कि सत्ता का विचार ही सिद्ध होता है, ये ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी सविकल्प बुद्धि ईश्वर की पूर्णता का ग्रहण ही नहीं कर सकती, ये इन्होंने कहा संत ने। एक्विनस के अनुसार ईश्वर की सत्ता के लिए सर्वोत्तम प्रमाण एरिस्टोटल ने दिया है। वो यह है कि जगत की गति और परिणाम के लिए एक स्वयंभू और अपरिणामी चेतन कारण आवश्यक है। ईश्वर सिद्ध स्वरूप हैं, वे समस्त जगत में अंतर्निहित हैं और सबके लक्ष्य हैं। समस्त जगत उनकी ओर आकर्षित होकर विकसित हो रहा है। वे विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। विश्व जड़ है, अतः जड़ता के अभाव और विशुद्ध चैतन्य के भाव के रूप में ईश्वर की सत्ता सिद्ध है। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको फिर से पुनर्जीवित किया इस संत ने। नीचे का पैरा पढ़ रही हूँ। एक्विनस के अनुसार आत्मा अमर है। हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य ईश्वर को नित्य विज्ञान और नित्य आनंद की अनुभूति है। ईश्वर का संकल्प सदा शिव और मंगलमय होता है, क्योंकि संकल्प ज्ञान का ही दूसरा रूप है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो उनका संकल्प भी ज्ञान स्वरूप ही है, मंगलमय है। ज्ञान और संकल्प दोनों शक्ति स्वरूप हैं। यह शक्ति स्वतंत्र होने में है। स्वतंत्र माने आत्मा का तंत्र, स्व मतलब आत्मा। तो आत्मा की शक्तियों के अनुसार चलें तब ये ज्ञान और संकल्प दोनों सिद्ध होंगे। यह शक्ति स्वतंत्र होने में है। परतंत्र, परतंत्र माने दूसरे का, प्रकृति का तंत्र। जैसे जैसे हमारा ज्ञान ईश्वराभिमुख होगा वैसे वैसे ही हमारे संकल्प भी मंगलमय होंगे, क्योंकि ईश्वराभिमुख होना ही स्वतंत्र होना है। क्योंकि आत्मा की डिमांड वही है ना, उधर चलना, तो वही स्वतंत्र है। फिर इसमें अगले आए मिस्टर एग्वार्ड। तो ये भी रहस्यवादी थे और प्लोटाइनस और एरिजोना के भक्त थे, तो कुछ ज़्यादा खास इन्होंने किया नहीं। उसके बाद आए डंस स्कॉट्स। बस ये, हाँ एक और आई फिर इनके बाद, विलियम ओखम। तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, इन्होंने कोई प्रसिद्ध नहीं हुए ये। अब इसके बाद आता है आधुनिक युग। तो मध्यकाल, ये जो मध्यकाल रहा इसमें मूल बात ये है कि ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ और जो दार्शनिक एक शिखर था प्राचीन युग में उसका पतन हुआ। तो ये लगभग 800 वर्ष एक अंधकार का युग रहा और उसका प्रभाव मतलब दूसरे वाले जो ईसाई धर्म का जो प्रभाव था वो इतना बढ़ा इसमें कि उसने केवल यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे ग्रीक को तो नष्ट ही कर दिया और पूरे यूरोप के देशों में इसने प्रभाव अपना जमाया। अब ये अगला युग शुरू होता है, आधुनिक युग। भूत, वर्तमान और भविष्य ये तीनों अनंत काल के मानव कल्पित विभाग हैं।
तीनों पृथक पृथक होते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। वर्तमान भूत में प्रतिष्ठित है, भविष्य को जन्म देता है। नए युग के बीज प्राचीन युग में विद्यमान रहते हैं और उन्हीं में से नया युग पनपता है। कोई भी नया युग अकस्मात ही नहीं टपक पड़ता और उसके और प्राचीन युग के बीच एक लंबा संधि काल भी रहता है। तो ये संधि काल दिखा रहे हैं, आधुनिक युग से पहले का समय और मध्यकाल के बाद का समय, उसमें क्या रहा। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रेने देकार्त को पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक युग प्रवर्तक माना जाता है। प्राचीन युग के प्रवर्तक कौन हैं? थेलीस। और इसके मध्यकालीन युग के, मध्यकाल के एपिक्यूरस। और आधुनिक युग के ये हैं देकार्त। आधुनिक युग की सभी विशेषताएं देकार्त के दर्शन में पूर्णतया विकसित हुई। ये अंग्रेजी में डेकार्ट और हिंदी में देकार्त। देकार्त का समय 1596 से 1650 है। किंतु आधुनिक युग की विशेषताओं का सूत्रपात कुसा निवासी निकोलस के ग्रंथ आइडियोटा में, जो कि 1450 में प्रकाश में आया, उसमें हो गया था। तो 1450 से लेकर 1644 तक का समय दर्शन के आधुनिक युग का संधि काल है। ये 1450 से लेके लगभग 200 वर्ष हो गए ना, 1644 तक लगभग 200 वर्ष जो है ये संधि काल से चलता रहा। इस संधि काल में आधुनिक युग का अरुणोदय हुआ, जो देकार्त के दर्शन में सूर्य बनकर चमक उठा। पाश्चात्य दर्शन का आदि युग ग्रीक युग, और वो कैसा था? सौंदर्य और कला का युग था, सत्यम शिवम सुंदरम का। ग्रीक दार्शनिक सौंदर्य और कला के उपासक और सामंजस्य के प्रेमी थे। उनका लक्ष्य था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वय की अनुभूति और पद्धति थी उनकी संश्लेषणात्मक। मध्य युग में ईसाई धर्म का दास बन गया दर्शन, और एरिस्टोटल के तर्क को तोड़ मरोड़ कर ईसाई धर्म के सिद्धांतों को सिद्ध करने के काम में लाया गया। ये तर्कवादी थे अरस्तु, पर इनका तर्क भी मध्य युग में पादरियों के काम आया, अपने धर्म को स्थापित करने के लिए, दर्शन के काम नहीं आया। मध्य युग है ईसाई धर्म के कैथोलिक संप्रदाय के प्रभुत्व का। धर्म संस्था चर्च और उसके धर्म गुरु पोप के व्यापक निरंकुश शासन का युग है ये। एरिस्टोटल के तर्क को काट छांट कर धार्मिक मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए किए जाने वाले शास्त्रार्थ का युग है। इसकी पद्धति है धार्मिक अंधविश्वास की और उसकी सिद्धि के लिए किए जाने वाले तथा कथित शास्त्रीय निगमनात्मक तर्क की। तो दूसरा पैरा पढ़ रही हूं मैं। मध्य युग और आधुनिक युग के संधि काल का इतिहास, ये लगभग कितना रहा? 200 वर्ष का है ना, 200 का रहा, 300 का रहा, 1450 से लेके 1644 तक, हाँ लगभग 200 का ही रहा। तो मध्य युग और आधुनिक युग के संधि काल का इतिहास धार्मिक परंपरा और प्रभुत्व के क्रमिक ह्रास का तथा व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता और भौतिक विज्ञान के क्रमिक अभ्युदय का इतिहास है। मध्ययुगीन यूरोप में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों पोप का सार्वभौम अधिकार है। मध्य युग का जो यूरोप है उसमें व्यक्ति के ऊपर भी पोप का अधिकार, राष्ट्र के ऊपर भी, समाज के ऊपर भी। तो तीनों पर पोप का सार्वभौम अधिकार था। जब यह रूढ़वाद और निरंकुश धर्म शासन उत्तरोत्तर कठोरतर और हीनतर होने लगा, तब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों ने ही अपने आप को इस धार्मिक कुचक्र से मुक्त करने की ठान ली। तो परिणाम यही होता है, अंधविश्वास के प्रति विद्रोह होने लगा, विचारों की दासता असह्य हो उठी और सांस्कृतिक पुनर्जन्म का ये पहला कारण था। मध्य युग में सत्य का मानदंड था पोप का आदेश। सत्य क्या है? जो पोप ने बोल दिया,
किंतु इन धर्म गुरुओं ने अपने आदेशों का सिक्का जमाने के लिए उनका तर्क द्वारा समर्थन करना शुरू किया। ये घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि एक बार जब तर्क का खून जनता के मुंह लग गया तो बुद्धिवाद और उसके साथ साथ स्वातंत्रवाद का प्रबल अभ्युदय हुआ, जिसके आगे धार्मिक आदेश नहीं टिक पाए। ये था दूसरा कारण। अब पढ़ रही हूँ 71 नंबर पेज पे, इसको पीछे से ले रही हूँ। मानव जीवन को समझना ही सत्य के स्वरूप को समझना है और इसका एकमात्र साधन है इंद्रिय अनुभूति, न कि कोरी धार्मिक बौद्धिक कल्पनाएं। ये इनके मत चल रहे हैं। इन सैद्धांतिक अनुसंधानों के साथ साथ ही विज्ञान ने जिन वस्तुओं का अन्वेषण किया, उनके उपयोग ने भी मानव बुद्धि के क्षेत्र को व्यापक बनाया, व्यक्तिवाद को बल दिया, स्वतंत्रता की पुष्टि की और धार्मिक अंधविश्वासों को उखाड़ फेंका। बारूद की खोज ने युद्ध कला में भारी परिवर्तन ला दिया। उस समय बारूद की खोज हुई। छापे की मशीन ने ज्ञान के प्रकाश को चर्च की चार दीवारी से निकालकर चारों ओर फैला दिया। तो छापा मतलब प्रिंटिंग भी तभी शुरू हुई। तो उससे पहले तो जो पोप ने बोल दिया वो सत्य अब लोगों को प्रिंट में भी मिलने लगा, मतलब उनके पास लिखित दस्तावेज भी आने लगे। छापे की मशीन ने ज्ञान के प्रकाश को चर्च की चार दीवारी से निकालकर चारों ओर फैलाया और दूरबीन के आविष्कार से गणित, ज्योतिष और सौर मंडल के ज्ञान में क्रांति हुई। तो ये तीन मुख्य काम हुए इस संधि काल में। बारूद की खोज हुई, छापे खाने की मशीन का आविष्कार हुआ और दूरबीन का आविष्कार हुआ। कुतुबनुमा के आविष्कार से नए नए देशों को खोजने में सहायता मिली। ये समुद्री जहाज की तरह से है कुतुबनुमा जो है। अब मानव धर्म के संकुचित क्षेत्र से निकलकर भौतिक विज्ञान के व्यापक क्षेत्र में आ उतरा। पारलौकिक सुख की कल्पना को छोड़कर इस लोक में ही सुख स्थापित करने के लिए उसने कमर कसी। तो सांस्कृतिक पुनर्जन्म का पांचवा कारण है, मतलब ये सांस्कृतिक पुनर्जन्म कैसे हुआ इतने पतन के बाद, वो गिना रहे हैं। तो एक तो लोगों में विक्षोभ हो गया तो उन्होंने विद्रोह किया, एक कारण रहा। दूसरा फिर ये छापे खाने की मशीन आदि, ये सब कारण बने। और अगला कारण बना सांस्कृतिक पुनर्जन्म का पांचवा कारण है ऐतिहासिक घटनाएं, जिनसे इस जन जागरण को बल मिला। सर्वप्रथम इस जागृति का उदय इटली में हुआ और वहीं से इसका प्रकाश यूरोप के अन्य देशों में फैला। धार्मिक बंधनों के विरुद्ध व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में आंदोलन हुआ। वहां सबसे पहले इटली में हुआ आंदोलन। व्यक्तिवाद और स्वातंत्र्य की लहर दौड़ी वहां पर। प्राचीन ग्रीक विचारधारा का पुनरुत्थान हुआ। ग्रीक कला के प्रतीकों का और ग्रीक साहित्य के ग्रंथों की पांडुलिपियों का प्रबल अन्वेषण होने लगा। लोग धार्मिक आदर्शों की अपेक्षा ग्रीक कलाकृतियों को, फूलदान या मूर्ति को, ग्रीक साहित्य के ग्रंथों को अधिक आदर देने लगे। प्लेटो, एरिस्टोटल और अन्य ग्रीक दार्शनिकों एवं साहित्यिकों की कृतियों का अध्ययन होने लगा और लैटिन भाषा में अनुवाद होने लगे। प्लेटो और एरिस्टोटल के अध्ययन के लिए अलग अलग विशेष संस्थाएं स्थापित हुई। तो ये सब कारण बने। नीचे पढ़ रही हूँ। दूसरी ऐतिहासिक घटना ये हुई कि 1492 में कोलंबस के द्वारा हिंदुस्तान के धोखे में अमेरिका की खोज हो गई। और तीसरी घटना ये हुई कि 1498 में वास्को द गामा के द्वारा यूरोप से हिंदुस्तान आने के समुद्र के पथ की खोज हुई। मतलब लोग वहाँ जाने लगे, उन लोगों से मिले, उनके जीवन को देखा, उनकी संस्कृति को देखा, तो फिर उनके अंदर भी एक आंदोलन करने की और अपने वाले को बदल देने की एक भावना हुई ना। जैसे हमारे देश के लोग जब बाहर जाते हैं और वहाँ कुछ देखते हैं तो फिर आके यहाँ पर वो बनाते हैं, तो उससे परिवर्तन आता है। तो ये सब कारण रहे। तो इनके कारण यूरोप के व्यापार और उपनिवेशवाद का प्रबल उत्थान हुआ और साथ ही व्यापारी जहाज़ों में लदकर
पूर्व के माल के साथ साथ विचार भी, पूर्व के विचार भी यूरोप में जाने लगे। भारत का माल तो जाने ही लगा, भारत के विचार भी जाने लगे। तो इटली में ये जागरण साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक हुआ। लेकिन जर्मनी में इसने धर्म का सुधार किया। इटली में पहले साहित्यिक और कलात्मक जागरण हुआ और जर्मनी में 72 पेज पे धर्म का ज्यादा सुधार हुआ। तो इस तरह से फिर ये वहां पर पुनरुत्थान हुआ संस्कृति का। तो इसके बाद फिर आए यहाँ संधि काल में कुसा निवासी निकोलस, ये भी पादरी थे। मतलब उन्हीं लोगों में ना उनके विचार परिवर्तन होने लगे। और फिर आए गियोर्दानो ब्रून, 76 पेज पे है ये। फिर आए टॉमस कैंपानेला और उसके बाद आए फ्रांसिस बेकन। ये शेक्सपियर का टाइम है। तो ये सारा का सारा संधि काल है। मतलब यहाँ तक आते आते देखो, अभी ये पढ़ रही हूं मैं, लास्ट में 88 पेज पे पढ़ रही हूँ। अंतिम व्यक्ति है होबस। होबस के अनुसार ज्ञान इंद्रिय अनुभव, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द से उत्पन्न होता है, किंतु जगत का जो चित्र हमें प्रत्यक्ष ज्ञान से मिलता है वह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय संवेदन गतिशील बाह्य पदार्थों के कारण मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन है। वास्तव में बाह्य पदार्थों का स्वरूप क्या है यह हम नहीं जान सकते। जड़ ही एकमात्र तत्व है। ईश्वर, आत्मा आदि अमूर्त चेतन पदार्थ कल्पना मात्र हैं। ईश्वर और आत्मा की तर्क के द्वारा कल्पना की जा सकती है, किंतु वह क्या है यह हम नहीं जान सकते। तो प्रकृति ने मनुष्य को सब वस्तुएं दी हैं, अतः जिसका चाहे वह उपयोग करना मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। प्रारंभ में मनुष्य के लिए भेड़िया था, मतलब मनुष्य को मारता था। मानव जीवन क्षुद्र, पशुतुल्य और अल्प था। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अधिकार चाहता था, अतएव जीवन युद्धमय था। न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित का कोई प्रश्न नहीं था। राज्य के विकास के साथ साथ जब मनुष्य सभ्य हुआ तब युद्ध बंद होकर शांति स्थापित होने लगी। मनुष्य के जीवन और संपत्ति की रक्षा का भार राज्य ने ले लिया। इसके बदले में मनुष्यों ने शासित होकर राज्य की अधीनता स्वीकार की। मनुष्य युद्ध आदि दुष्परिणामों के भय से, जीवन और संपत्ति की आरक्षा के भय से राजतंत्र स्थापित करने को बाध्य हुआ, बुद्धि के विकास के कारण नहीं। यह हॉब्स का सामाजिक समझौता नामक सिद्धांत है। ये अंतिम व्यक्ति हैं इसके संधि काल के। स्पष्ट है कि हॉब्स जड़वाद, इंद्रिय संवेदनवाद, प्रत्यक्षवाद और यांत्रिकवाद के पोषक हैं। दर्शन के लिए उनकी कोई विशेष देन नहीं है। तो यह संधि काल समाप्त हुआ लगभग 200 वर्षों का। और उसके बाद फिर पहले दार्शनिक हुए आधुनिक युग के रेने देकार्त। तो ये आधुनिक युग का फिर कल हम चिंतन करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।